नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। इस बार मैं बहराइच के प्रवास पर था, बैठकों के क्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जिस भी जिले में जाता हूं, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से आरटीआई पर डिस्कस करता हूं। इस बार बहराइच में गेस्ट हाउस में एक आईएएस, एक आईपीएस, 2 पीसीएस और 1 पीपीएस अफसरों से भेंट हुई। आईएएस मोनिका रानी जी डीएम, आईपीएस प्रशांत वर्मा जी एसपी, शालिनी प्रभाकर और पूजा यादव जी एसडीएम और राजीव सिसोदिया जी सीओ के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। इन सभी से हमारी बातचीत हुई। तकनीकी कारणों से पूरी बातचीत इस एपिसोड में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए डीएम मोनिका रानी जी से हुई बातचीत इस एपिसोड में दी जा रही है। बाकी अफसरों से बातचीत मंगलवार को जारी होने वाले एपिसोड में दी जाएगी। यह एपिसोड आप देखिए, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आज मैं बहराइच में हूँ, गेस्ट हाउस में, और जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं किसी ज़िले में जाता हूँ, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से 1, 2, 3, 4 जितनी संख्या में उपलब्ध हो पाते हैं, उनसे आरटीआई पर एक डिस्कशन करता हूँ, विचारों का वो साझा करता हूँ, उनके अनुभव सुनता हूँ, अपने अनुभव बताता हूँ। अगर उनकी ओर से कोई क्वेरीज आती है, कोई सवाल आता है, तो विधि सम्मत तरीके से उसका मैं जवाब भी देता हूँ, या केवल इसलिए ताकि यहाँ जो सवाल जवाब आए वो आपकी आरटीआई की जानकारी बढ़ाने के काम आए। तो आज हमारे साथ गेस्ट हाउस में यहाँ की डीएम मोनिका रानी जी, जो आईएएस हैं 2010 बैच की, प्रशांत वर्मा जी उनके पास में बैठे हैं, आईपीएस हैं 2014 बैच के, शालिनी प्रभाकर जी हैं पीसीएस 2015 बैच की, और एकदम किनारे पूजा यादव जी हैं जो पीसीएस 2015 बैच की हैं, और हमारी बाईं ओर श्री राजीव सिसोदिया जी हैं जो 2017 बैच के पीपीएस अफसर हैं, यहाँ पर सीओ हैं। तो प्रारंभिक परिचय के बाद मैं शुरुआत करता हूँ मोनिका जी से। काफ़ी समय से आप विभिन्न पदों पर रही हैं, अध्ययन के समय भी आरटीआई से आपका थोड़ा बहुत सामना हुआ होगा। तो आरटीआई के संदर्भ में इसकी विशेष रूप से जब मैं चर्चा करता हूँ अफसरों से, मैं इसकी प्रासंगिकता और उपादेयता पर चर्चा करता हूँ कि शासन प्रशासन में किस तरह यह उपादेय है। अगर आपका कोई अनुभव हो तो आप साझा कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आपके मन हो जो जन सूचना अधिकारियों के लिए प्रासंगिक हो, जिसका उत्तर मैं अगर दूं तो वो भी उनके लिए प्रासंगिक हो, ताकि उनकी जानकारी बढ़े। तो इसमें कई बार सर देखा जाता है कि जो है एक ही व्यक्ति होता है जो बार-बार सभी विभागों से जो है वो सूचना लेना चाहता है, और कई बार सूचनाएँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही संवेदनशील प्रकृति की होती है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रथम दृष्टया ही लग रहा है और जो सूचनाएँ उनके बारे में जो है या उनकी छवि होती है वो काफ़ी विपरीत होती है, और फिर भी उनके द्वारा इस प्रकार की सूचनाएँ माँगी जाती है, तो उनके विषय में किस तरीके से उसको देखा जाए सर? देखिए, ये सवाल जन सूचना अधिकारियों को इस सवाल का सामना प्रायः करना पड़ता है, और उनके सामने एक उलझन भरी स्थिति होती है, करें क्या। तो बेसिक बात यह है कि आरटीआई में कोई भी व्यक्ति आरटीआई लगा सकता है, और कितनी भी आरटीआई लगा सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जहाँ तक जवाब देने की बात है, तो जवाब 30 दिन के भीतर में सूचना देना है तो, नहीं देना है तो कारण बता करके सूचना को मना भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं, बार बार एक ही व्यक्ति आरटीआई लगाता है, विभिन्न प्रकार से प्रश्नों को बदल बदल कर, ये हम भी बहुत फेस करते हैं वहाँ पर सूचना आयोग में आने के बाद।
तो उसका जवाब जो पत्रावली होती है उस आधार पर हम उस पर उसका निस्तारण करते हैं, उस पर निर्णय करते हैं। जन सूचना अधिकारियों के लिए इसमें बहुत जो सेफ पैसेज जिसको बोलेंगे वो यह है कि वो 30 दिन के भीतर जवाब दें। और इस तरह के जितने प्रोफेशनल आरटीआई एक्टिविस्ट जिनको हम लोग कहते हैं, जो बार बार लगाते हैं, मैं ये मानता हूं कि आरटीआई का जो उद्देश्य है लोकहित सर्वोपरि, वो इसके पीछे नहीं है। इसका मतलब कि बैड इंटेंशन से आरटीआई लगाई जा रही है, या तो उसको शासन प्रशासन में अपनी धाक जमानी होगी, उसका कोई काम न हो रहा होगा, उसको लगता होगा कि हमारा काम सरलता से हो जाए, अधिकारी पहचान लें, इसलिए वो बार बार आरटीआई लगाता है। और यह भी अनुभव में आया है कि ऐसे लोगों की जब ख्याति बन जाती है, ख्याति कहें या उसको कुख्याति कहें, जब इस तरह के लोगों का नाम प्रचलन में आ जाता है, बहुत सारे ऐसे तत्व भी उसके आसपास जुट जाते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, कहते हैं कि भैया एक आरटीआई लगा दो, हमारा कमवा हो जाए। ऐसे लोगों के लिए भी वो आरटीआई लगाता, अपने नाम से लगा देता है। उसका एक जो है जिसको मैंने सेफ पैसेज कहा, वो यह है कि 30 दिन में जवाब दें। और इस तरह बहुत सारी अगर आरटीआई आ रही है तो ये एक आरटीआई का बड़ा पवित्र उद्देश्य है, वो यह है कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार कम हो। इसका मतलब यह है कि इतनी सारी आरटीआई कोई लगाता है तो कम से कम उसका उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण नहीं है, प्रशासन में पारदर्शिता नहीं है। ये दुर्भावना बस लगाई गई आरटीआई का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। 30 दिन में उसको आप बता सकते हैं, महीने भर में आपने इतनी आरटीआई लगाई, इन आरटीआई में कोई लोकहित समाहित नहीं है और ये दुर्भावनापूर्ण मानस से लगाई गई आरटीआई लगती है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आरटीआई के बारे में कहा है कि अगर किसी विभाग से इतनी आरटीआई लगे जिससे उस विभाग के जन सूचना अधिकारी का मूल कार्य प्रभावित हो, तो उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो ये दो ऐसे हैं, दुर्भावनापूर्ण आरटीआई, आदतन आरटीआई लगाना, हैबिचुअल आरटीआई एक्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं वो। दूसरा कि इतनी आरटीआई लगे कि जन सूचना अधिकारी का मूल कार्य प्रभावित हो, तो आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा सकता। दूसरा, इसमें एक और बात है, जब इस तरह की आरटीआई लगती है तो फिर आपके पास उसका एक खाता बही होना चाहिए, मैं जिसको बोलता हूँ प्रारूप 3 का रजिस्टर। उसमें सब एक नोटिंग हो जाती है, किसकी आरटीआई आई, कब आरटीआई है, जवाब गया कि नहीं गया। इस प्रारूप 3 का रजिस्टर बनाने से एक फ़ायदा ये हो जाता है, जब अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो कम से कम आरटीआई का ब्यौरा उसमें पड़ा रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जब ट्रांसफ़र होता है तब नया अधिकारी आकर सूचना आयोग में कहता है कि हमको तो सर मालूम नहीं था, हमारे पहले जो थे उन्होंने जवाब दिया नहीं दिया, ऐसा कोई हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। ये भी एक प्रकार की असहज स्थिति है। केवल जो सिस्टम जो एक बनाना चाहिए जन सूचना अधिकारी को, वो सिस्टम बन नहीं पाता है। तो ये ब्यौरा रखने की ज़रूरत है। और आरटीआई को मैं बैठकों में भी कहता हूँ कि जन सूचना अधिकारी का ये कर्तव्य होता है और उसकी बाध्यता है कि वह 30 दिन उत्तर दे, उत्तर देने से मना कर दे, लेकिन ये भी बताए वो 30 दिन के भीतर। इसका एक सहज सरल समाधान यही है। बाकी जो आरटीआई लगती है केस टू केस जन सूचना अधिकारी को तय करना होता है कि इसका जवाब किस रूप में कैसे दिया जाए। कुल मिला के यह है कि जो सूचना आपके यहाँ धारित है वो सूचना आप दें। सूचना के कलेक्शन का, सूचना के सृजन का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब ये कानून बनाया गया था तब भी ये माना गया होगा कि अगर इस तरह से किया जाएगा, सूचना के कलेक्शन का प्रावधान किया जाए, सूचना के सृजन का प्रावधान किया जाए, तो मूल कार्य प्रभावित होगा। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।